नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अवेकन द पावर ऑफ फेथ, यानी आस्था की शक्ति को जगाओ का ऑडियो संस्करण, जिसमें हम आपके भीतर छुपी असीम ताकत को जगाने का प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना सकती है। हर अध्याय आपको एक नई दृष्टि देगा, एक नया आईना, जिसमें आप खुद को पहचान सकेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अध्याय से, जो एक प्रतीकात्मक कहानी के माध्यम से यह दर्शाता है कि विश्वास कैसे हमारी अंतिम उम्मीद बन सकता है और कैसे यही आस्था जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर भी हमें एक नई राह दिखा सकती है। तो चलिए डूबते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की पहली कहानी में, रेगिस्तान की यात्रा और हैंडपंप की सीख। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु और आत्मान्वेषण की लालसा रखने वाला व्यक्ति था जिसे नई नई यात्राओं से गहरा प्रेम था। उसका जीवन ही एक यात्रा बन चुका था। कभी वह पर्वतों की ऊंचाइयों को छूता, कभी वह घने जंगलों की हरियाली में रम जाता और कभी पठारों की नीरवता में अपनी आत्मा से बातें करता। लेकिन उसकी यात्रा की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी दिशा तब शुरू हुई जब उसने ठान लिया कि अब वह रेगिस्तान की यात्रा करेगा। एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कभी कभी सिर्फ एक सांस जितना होता है। रेगिस्तान की ओर निकलते समय उसके मन में रोमांच था, जिज्ञासा थी, लेकिन शायद यह एहसास नहीं था कि यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी होने वाली है। शुरू में उसे चारों ओर फैली रेत की सुंदरता, धूप की चमक और दूर तक फैला सन्नाटा आनंदमयी लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी थकान बढ़ने लगी। भोजन और पानी समाप्त हो गए और वह धीरे धीरे मृत्यु के करीब महसूस करने लगा। हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था और वह जानता था कि अब अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसकी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। ऐसी ही निराशा और थकावट की अवस्था में उसे दूर एक हैंडपंप दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो किसी मरते हुए को जीवन की झलक मिल गई हो। वह दौड़ते हुए उस पंप के पास गया और उसे चलाने लगा, पर कोई पानी नहीं निकला। उसकी उम्मीद एक बार फिर टूटने लगी। तभी उसकी नजर पास रखी एक बोतल पर पड़ी जिसमें थोड़ी सी पानी थी और एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, यह पानी हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। यह निर्देश उसके लिए एक बड़ा द्वंद्व बन गया। उस बोतल का पानी उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर उसने उसे पंप में डाला और कुछ नहीं निकला तो वह मर सकता था। लेकिन अगर उसने विश्वास किया और वह पंप चल पड़ा तो वह न केवल खुद को बचा सकता था बल्कि दूसरों के लिए भी आशा छोड़ सकता था। यही वह क्षण था जहां विश्वास ने परीक्षा ली। उसने सोचा, अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा तो आने वाला कोई और कैसे विश्वास करेगा। उसने बोतल का पानी पंप में डाला और पंप चलाना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद आश्चर्यजनक रूप से पानी निकलने लगा। उसने भरपेट पानी पिया, बोतल फिर से भर दी और उस पर लिख दिया, आप इस बोतल पर विश्वास कर सकते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि हमारे सभी जीवन की गहराई से जुड़ी हुई प्रतीकात्मक कथा है। हैंडपंप वह स्रोत है जो हमारे भीतर गहराई में छिपा हुआ है, जिसे चालू करने के लिए हमें विश्वास की कुंजी की जरूरत होती है। बोतल में रखा पानी हमारी सीमित समझ और आशंका का प्रतीक है, जिसे हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए त्यागना होता है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि विश्वास कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर ही मौजूद है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि विश्वास कोई विशेष लोगों की संपत्ति नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर है, तभी हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना शुरू करते हैं। यह पुस्तक यही सिखाती है, अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत को पहचानो और उस पर भरोसा करो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी आस्था कैसे बनती है और कैसे बदलती है। कई बार हम जिस चीज को सच मानते हैं वह बस हमारी सोच और परवरिश की उपज होती है। पहले हम सोचते थे कि चांद ही धरती का एकमात्र उपग्रह है, लेकिन वैज्ञानिक खोजों से हमें पता चला कि ब्रह्मांड में अनेक ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पहले की आस्था झूठ थी, बल्कि वह हमारी जानकारी के सीमित दायरे में सही थी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, विश्वास भी बदलता है। यही कारण है कि हमें हमेशा जांचते रहना चाहिए कि हमारा विश्वास कहीं किसी भ्रमित वास्तविकता पर तो आधारित नहीं है। कई बार हमारा दृष्टिकोण ही हमें असली सच्चाई से दूर कर देता है। हम वही देखते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं और वही विश्वास करते हैं जिसे हम सुनना चाहते हैं। इससे हमारा दिमाग एक सीमित दायरे में कैद हो जाता है। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं तो हम जीवन के गहरे सत्यों को देख पाते हैं। इसलिए लेखक आग्रह करते हैं कि आप अपने विश्वास की जड़ों को जांचें। क्या वे भय, सामाजिक कंडीशनिंग या गलत अनुभवों पर आधारित हैं? यदि हाँ, तो उन्हें दोबारा परिभाषित करें।
यही अवेकन द पावर ऑफ फेथ का मूल संदेश है, आस्था को जगाना और अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ना। तो दोस्तों, यह थी हमारे अध्याय 1 की पूरी कहानी, एक ऐसी कथा जो केवल रेगिस्तान में भटकते एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी न कभी जीवन के सूखे मोड़ पर खड़ा होता है। जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तब एक छोटी सी उम्मीद, एक बोतल का पानी और सबसे बढ़कर एक दृढ़ विश्वास हमें जीवन दान दे सकता है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि जब तक हम अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाते। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्रिया है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विश्वास का निर्माण कैसे होता है और कैसे हम अपने पुराने विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाते। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्रिया है।